वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दृश्य मिथ्या असत रूप है। जो है सो निरामय ब्रह्म है। यह ब्रह्माकाश ही जीव की भांति हुआ है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संवित स्पंद रूप ब्रह्मा हुआ है और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए हैं। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, पर वह पुतलियां शिल्पी के मन में होती हैं। थंभा ज्यों का त्यों ही स्थित है, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन द्वारा कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा ज्यों का त्यों ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसा वास्तव में थंभा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है। जगत कुछ उपजा नहीं, संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, एक जीव से तो बहुत जीव हुए हैं, तो क्या वे पर्वत में पाषाण की भांति उपजते हैं, वा कोई जीव की खानि है जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो आते हैं, अथवा मेघ की बूंदों वा अग्नि से विस्फुलिंगों की भांति उपजते हैं। सो कृपा कर कहिए, और एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न एक जीव है और न अनेक हैं। तेरे ये वचन ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि मैंने शस के श्रृंग उड़ते देखे हैं। एक जीव भी तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूँ? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है सो सब आकाश रूप है। कोई पदार्थ उपजा नहीं, केवल संकल्प के फुरने से ही जगत भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा, यह कल्पना भ्रम से भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की भांति भासती है, उसमें न एक जीव है और न अनेक जीव हैं। हे राम जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। मैं तुमसे क्या कहूँ? जगत विराट है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है। फिर और जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिदाकाश रूप हैं। ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं, द्वैत कुछ नहीं और न इसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा है, मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इन जीवों का पालने वाला कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्यों कर होते हैं और एक में कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म रूप है। वह नित्य, शुद्ध और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है, उसमें जगत कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, जो शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में आदि चित्त किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता जीव की भांति भासने लगी है। स्पंद द्वारा हुए की भांति भासती है, पर अपने स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं। चैतन्य संवित आदि स्पंद से विराट ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है और उसने संकल्प करके जगत रचा है। उसी ने शुभ अशुभ कर्म रचे हैं और उसी ने नीति रची है, अर्थात यह शुभ है और यह अशुभ है। वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत ज्यों की त्यों चली जाती है। हे राम जी, यह अनंत शक्तिमान देव जिससे आदि फुरना हुआ है वैसे ही स्थित है। जो आदि शक्ति फुरी है वह वैसी ही है, जो अल्पज्ञ फुरा है सो अल्पज्ञ ही है। हे राम जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रधान है, उसके लांघने का कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जैसे रचा है वैसे ही महाप्रलय पर्यंत रहती है। हे राम जी, आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और यह जगत भी अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा, सब संकल्प रूप है। जैसे मनोराज का नगर शून्य होता है, वैसे ही यह जगत शून्य है। हे राम जी, इस सर्ग का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं। जो पदार्थ निमित्त कारण और समवाय कारण बिना दृष्टि आवे उसे ब्रह्म मात्र जानिए, वह उपजता नहीं। जो पदार्थ उपजता है वह इन्हीं दोनों के कारण उपजता है
और वह जगत का कारण इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता नित्य, शुद्ध और अद्वैत सत्ता है, उसमें कार्य कारण की कल्पना कैसे हो? हे राम जी, यह जगत अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। जब तुमको आत्म विचार उपजेगा तब दृश्य भ्रम मिट जावेगा। जैसे दीपक हाथ में लेकर अंधकार को देखिए तो कुछ दृष्टि नहीं आता, वैसे ही जो विचार करके देखोगे तो जगत भ्रम मिट जावेगा। जगत भ्रम मन के फुरने से ही उदय हुआ है, इससे संकल्प मात्र है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित हैं और षट विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में फुरे हैं, पर सबसे रहित और शुद्ध चिदाकाश रूप है और जगत भी वह रूप है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग, बुदबुदे और फेन भासते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में चित्त के फुरने से जगत भासता है। जैसे आदि चित्त में पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है, वैसी ही स्थित है और आत्मा के साथ अभेद है, इतर कुछ नहीं, सब चिदाकाश है। इच्छा, देवता, समुद्र, पर्वत ये सब आकाश रूप हैं। हे राम जी, हमको सदा चिदाकाश रूप ही भासता है और आत्म सत्ता ही मन, बुद्धि, पर्वत, कंदरा सब जगत होकर भासती है। जब चैत्योन्मुखत्व होती है सब जगत भासता है। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भासती है और निस्पंद रूप होती है तो नहीं भासती, वैसे ही चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तो जगत भासता है और जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होता है तो जगत कल्पना मिट जाती है। हे राम जी, चिन्मात्र में जो चैत्य भाव हुआ है इसी का नाम जगत है। जब चैत्य से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है। जब जगत ही न रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही? इससे न कोई कार्य है, न कारण है और न जगत है, सब भ्रम मात्र कल्पना है। शुद्ध चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चों के बीज में तीक्ष्णता रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती, वैसे ही जब चित्त संवेदन चैत्योन्मुखत्व होता है तब जीव को जगत भासता है और संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना नहीं भासती। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प रहता है तब जीव होता है और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई है और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है, वह पुरुष संसार भ्रम से मुक्त हुआ है। हे राम जी, यह सब जगत आत्मा का आभास रूप है। वह अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, नित्य, शुद्ध, सर्वगत, स्थाणु की भांति अचल है, अतः जगत चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसा ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको यह निश्चय हो गया है उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है, तो निराकार और निर्वप सत्ता के अंग अपना स्वरूप क्यों न हो? यह सब प्रपंच चिदाकाश रूप है, परंतु अज्ञानी को भिन्न भिन्न और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं और ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश सब आत्मा के आश्रय फुरते हैं और चित्त शक्ति ही ऐसे होकर भासती है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो रसा शक्ति से वृक्ष और बेलें सब प्रफुल्लित होकर भासती हैं, वैसे ही चित्त शक्ति की स्पंदता ही जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, जैसे वायु स्पंदता से भासती है वैसे ही जगत फुरने से भासता है, वैसे ही चित्त संवित जगत रूप होकर भासता है। फुरने से ही जगत है और कोई वस्तु नहीं है, इसी से जगत कुछ नहीं है। जैसे समुद्र तरंग रूप हो भासता है वैसे ही आत्मा जगत रूप हो भासता है। इससे जगत दृश्य भाव से भासता है, पर संवित से कुछ नहीं। वायु जड़ और आत्मा चैतन्य है और जल भी परिणाम से तरंग रूप होता है। आत्मा अच्युत और निराकार है। हे राम जी, चैतन्य रूप रत्न है और जगत उसका चमत्कार है, अथवा चैतन्य रूपी अग्नि में जगत रूपी उष्णता है।
हे राम जी, चैतन्य प्रकाश ही भौतिक प्रकाश रूप होकर भासता है, इससे जगत है और वास्तव से नहीं। चैतन्य सत्ता ही शून्य आकाश रूप होकर भासती है, इस भाव से जगत है, वास्तव में नहीं हुआ। इससे जगत कुछ नहीं, चेतन सत्ता ही पृथ्वी होकर भासती है। दृष्टि में आता इससे जगत है, पर आत्म सत्ता से इतर कुछ नहीं हुआ। चैतन्य रूप घन अंधकार में जगत रूपी कृष्णता है, अथवा चैतन्य रूपी काजल का पहाड़ है और जगत रूपी उसका परमाणु भ्रम है, और चैतन्य रूपी सूर्य में जगत रूपी दिन है। आत्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग है, आत्म रूपी कुसुम में जगत रूपी सुगंध है, आत्म रूपी बर्फ में शुक्लता और शीतलता रूपी जगत है, आत्म रूपी बेल में जगत रूपी फूल है, आत्म रूपी स्वर्ण में जगत रूपी भूषण है, आत्म रूपी पर्वत में जगत रूपी जड़ सघनता है, आत्म रूपी अग्नि में जगत रूपी प्रकाश है, आत्म रूपी आकाश में जगत रूपी शून्यता है, आत्म रूपी ईख में जगत रूपी मधुरता है, आत्म रूपी दूध में जगत रूपी घृत है, आत्म रूपी मधु में जगत रूपी मधुरता है, अथवा आत्मा रूपी सूर्य में जगत रूपी जलाभास है और नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार देखो कि जो सर्व ब्रह्मा नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है, वह सर्वदा अपने आप में स्थित है, भेद कल्पना कोई नहीं। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होके भासती है, न कोई उपजता है और न कोई नष्ट होता है। हे राम जी, आदि जो चित्त शक्ति स्पंद रूप है, वह विराट रूप ब्रह्म वास्तव से चिदाकाश रूप है, आत्म सत्ता से इतर भाव को नहीं प्राप्त हुआ। जैसे पत्र के ऊपर लकीरें होती हैं, सो पत्र से भिन्न वस्तु नहीं पत्र रूप ही है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है, कुछ इतर नहीं है, बल्कि पत्र के ऊपर लकीरें तो आकार हैं, पर ब्रह्म में जगत कोई आकार नहीं, सब आकाश रूप मन से फुरता है, जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे शिला में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, वैसे ही आत्मा में मन ने जगत कल्पना की है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। शिला वज्र की भांति दृढ़ है और सब जगत को धर रही है, और आकाश की भांति विस्तार रूप होकर शांत रूप है। निदान हुआ कुछ नहीं, जो कुछ है सो ब्रह्म रूप है, और जो ब्रह्म ही है तो कल्पना कैसे हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को गई। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने अपने स्थानों पर आ बैठे। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम त्रयोदश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भास रहा है। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवरें और मुक्तमाला भासती है, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। जैसे थंभे की पुतलियां शिल्पी के मन में भासती हैं कि इतनी पुतलियां इस थंभे में हैं, सो पुतलियां कोई नहीं, क्योंकि किसी कारण से नहीं उपजी। वैसे ही चेतन रूपी थंभे में मन रूपी शिल्पी त्रिलोकी रूपी पुतलियां कल्पता है, परंतु किसी कारण से नहीं उपजी। ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों ही स्थित है। जैसे सोम जल में त्रिकाल तरंगों का अभाव होता है, इसी प्रकार जगत का होना कुछ नहीं, चित्त के फुरने से ही जगत भासता है। जैसे सूर्य की किरणें झरोखे में आती हैं और उसमें सूक्ष्म त्रसरेणु होते हैं, उनसे भी चिद अणु सूक्ष्म हैं। जैसे त्रसरेणु से सुमेरु पर्वत स्थूल है, वैसे ही चिद अणु से त्रसरेणु स्थूल हैं। ऐसे सूक्ष्म चिद अणु से यह जगत फुरता है, सो वह आकाश रूप है, कुछ उपजा नहीं, फुरने से आभास है। हे राम जी, आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि जो कुछ जगत भासता है, सो कुछ उपजा नहीं, तो और पदार्थ कहाँ उपजे हों। निदान सब आकाश रूप है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं, और जो कुछ अनुभव में होता है वह भी असत है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव से होती है, वह उपजी नहीं, असत रूप है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है। शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप में स्थित है। उस सत्ता को त्याग करके जो अवयव अवयवी के विकल्प उठाते हैं, उनको धिक्कार है।
यह सब आकाश रूप है और आधि भौतिक जगत जो भासता है सो गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टिवत है। हे राम जी, पर्वतों सहित जो यह जगत भासता है सो रत्ती मात्र भी नहीं, जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के रत्ती भर भी नहीं होते, क्योंकि कुछ हुए नहीं, वैसे ही यह जगत आत्म रूप है और भ्रांति करके भासता है। जैसे संकल्प का मेघ सूक्ष्म होता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में तुच्छ है। जैसे शशे के श्रृंग असत होते हैं, वैसे ही यह जगत असत है, और जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत असत है। असम्यक ज्ञान से ही भासती है और विचार करने से शांत हो जाती है। जब शुद्ध चैतन्य सत्ता में चित्त संवेदन होता है, तब वही संवेदन जगत रूप होकर भासता है, परंतु जगत हुआ कुछ नहीं। जैसे समुद्र अपनी द्रवता के स्वभाव से तरंग रूप होकर भासता है, परंतु तरंग कुछ और वस्तु नहीं है, जल रूप ही है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर फुरती है। तो जगत कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ब्रह्म सत्ता ही किंचन द्वारा ऐसे भासती है। जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर निकलता है, इसलिए जैसे आत्म सत्ता है वैसे ही जगत है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है, पर चित्त संवेदन के स्पंद से जगत रूप होता है। हे राम जी, इस पर मंडप आख्यान तुमको सुनाता हूँ। वह श्रवण का भूषण है और उसके समझने से सब संशय मिट जाएंगे और विश्राम प्राप्त होगा। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवन, मेरे बोध की वृत्ति के निमित्त मंडपाख्यान जिस विधि से हुआ है सो संक्षेप से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस पृथ्वी में एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा का धारने वाला, अति सतोगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापालक, शत्रुनाशक और प्रिय मित्र था, और संपूर्ण राजसी और सात्विकी गुणों से संपन्न मानो कुल का भूषण था। लीला नाम की उसकी स्त्री बहुत सुंदरी और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया था। उसके साथ राजा कभी बागों और तालों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था, कभी सुंदर-सुंदर स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था, कभी बर्फ का मंदिर बनवा के उसमें रहता था, और कभी रत्न मणि के जड़े हुए स्थानों में शैया बिछवा के विश्राम करता था। निदान इसी प्रकार दोनों दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाके क्रीड़ा करते और राजसी और सात्विकी स्थानों में विचरते थे। वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते थे, एक पद कहे दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे, और श्लोक भी ऐसे पढ़े कि पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की भांति प्यारे और बहुत सुंदर हैं, इसलिए कोई ऐसा यत्न, यज्ञ या दान तप करूं कि किसी प्रकार इसकी सदा युवा अवस्था रहे और अजर अमर हो, इसका और मेरा कदाचित वियोग न हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों से पूछा कि हे विप्रों, नर किस प्रकार अजर अमर होता है, किस प्रकार होता है, हमसे कहो। विप्र बोले, हे देव, जप तप आदि से सिद्धता प्राप्त होती है, परंतु अमर नहीं होता। सब जगत नाश रूप है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रहता। हे राम जी, इस प्रकार ब्राह्मणों से सुन और भर्ता के वियोग से डरकर रानी विचार करने लगी कि भर्ता से मैं प्रथम मरूं तो मेरे बड़े भाग हों और सुखवान हों, और जो यह प्रथम मृतक हों तो वही उपाय करूं जिससे राजा का जीव मेरे अंतःपुर में ही रहे, बाह्य न जावे, और मैं दर्शन करती रहूं, इससे मैं सरस्वती की सेवा करूं। हे राम जी, ऐसा विचार शास्त्रानुसार तप रूप सरस्वती का पूजन करने लगी। निदान 3 रात्रि और दिन पर्यंत निराहार रहकर चतुर्थ दिन में व्रत पारण करे और देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान,
तप, ध्यान, नित्य प्रति कीर्तन करे, पर जिस प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार रहे, भर्ता को न जनावे। इसी प्रकार नेम संयुक्त क्लेश से रहित तप करने लगी। जब 300 दिन व्यतीत हुए तब प्रीत युक्त हो सरस्वती की पूजा की और वागीश्वरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तूने भर्ता के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हुई। जो वर तुझे अभीष्ट हो सो मांग लो। लीला बोली, हे देवी, तेरी जय हो। मैं अनाथ तेरी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। इस जन्म को जरा रूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है, उसे शांत करने को तुम चंद्रमा हो और हृदय के तम नाश करने को तुम सूर्य हो। हे माता, मुझको 2 वर दो। एक यह कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका पर्युष्टक बाह्य न आवे, अंतःपुर में ही रहे, और दूसरा यह कि जब मेरी इच्छा तुम्हारे दर्शन की हो तब तुम दर्शन दो। सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राम जी, ऐसा वरदान देकर जैसे समुद्र में तरंग उपज के लीन होते हैं, वैसे ही देवी अंतर्ध्यान हो गई और लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। कला रूपी चक्र में क्षण रूपी आरे लगे हुए हैं और उसकी 360 कीलें हैं और चक्र वर्ष पर्यंत फिरकर फिर उसी ठौर आता है। ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म रणभूमि में घायल होकर घर में आकर मृतक हो गया। पर्युष्टक के निकलने से राजा का शरीर कुम्हिला गया और रानी उसके मरने से बहुत शोकवान हुई। जैसे कमलनी जल बिना कुम्हिला जाती है, वैसे ही उसके मुख की कांति दूर हो गई और विलाप करने लगी। कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुप रह जावे। जैसे चकवे के वियोग से चकवी शोकवान होती है और जैसे सर्प की फुत्कार लगने से कोई मूर्छित होता है, वैसे ही राजा के वियोग से लीला मूर्छित हो गई और व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती जी ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरा भर्ता जो मृतक हुआ है, इसको तू सब ओर से फूलों से ढांप कर तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होवेगी और यह फूल न कुम्हिलावेंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे आकाश की निर्मल कांति है और वह तेरे ही मंदिर में है, कहीं गया नहीं। हे राम जी, इस प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहे तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांतिमान होती है, वैसे ही लीला कुछ शांतिमान हुई। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख न होवे, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति हुई और भर्ता के दर्शन बिना जब पूर्ण शांति न हुई तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता को ढांपा और उसके पास आप शोकवान होकर बैठी रुदन करने लगी। फिर देवी की आराधना की तो अर्धरात्र के समय देवी जी आ प्राप्त हुईं और कहा, हे सुंदरी, तैने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है और तू शोक किस कारण करती है? यह तो सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मृग तृष्णा की नदी होती है, वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम से ले आदिक जो जगत भासता है सो सब कल्पना मात्र है और भ्रम करके भासता है। आत्मा में हुआ कुछ नहीं, तुम किसका शोक करती हो? लीला बोली, हे परमेश्वरी, मेरा भर्ता कहाँ स्थित है और उसने क्या रूप धारण किया है, उसको मुझे मिलाओ। उसके बिना मैं अपना जीना नहीं देख सकती। देवी बोली, हे लीले, आकाश 3 हैं, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। ऐसा तेरा भर्ता अब भूताकाश को त्याग कर चित्ताकाश को गया है। चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। इससे जब तू चिदाकाश में स्थित होगी तब सब ब्रह्मांड तुझको भासेगा, सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं। वहां तुझको भर्ता का और जगत का दर्शन होगा। हे लीले, देश से क्षण में संवित देशांतर को जाता है। उसके मध्य जो अनुभव आकाश है वह चिदाकाश है। जब तू संकल्प को त्याग दे तो उससे जो शेष रहेगा सो चिदाकाश है।
हे लीले, यहाँ जो जीव विचरते हैं सो पृथ्वी के आश्रय हैं और पृथ्वी आकाश के आश्रय है। इससे ये सब जीव जो विचरते हैं सो भूताकाश के आश्रय विचरते हैं और चित्त जिसके आश्रय से क्षण में देश देशांतर भटकता है सो चिदाकाश है। हे लीले, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है तब परम पद की प्राप्ति होती है, सो चिरकाल के अभ्यास से होती है और मेरा यह वर है कि तुझको शीघ्र ही प्राप्त हो। हे राम जी, जब इस प्रकार कहकर ईश्वरी अंतर्ध्यान हो गई तब लीला रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और देह का अहंकार त्याग कर चित्त सहित पक्षी के समान अपने गृह से उड़कर एक क्षण आकाश को पहुंची, जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा परम शांति और सबका अधिष्ठान है। उसमें जाकर भर्ता को देखा। रानी स्पंदन कल्पना ले गई थी। उसने अपने भर्ता को वहां देखा और बहुत मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे देखे। एक बड़े सिंहासन पर बैठे अपने भर्ता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जयकार शब्द होता था। उसने वहां बड़े सुंदर मंदिर देखे और देखा कि राजा के पूर्व दिशा में अनेक ब्राह्मण, ऋषीश्वर और मुनीश्वर बैठे हैं और बड़ी ध्वनि से पाठ करते हैं। दक्षिण दिशा में अनेक सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित बैठी हुई हैं। उत्तर दिशा में हस्ती, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार की अनंत सेना देखी और पश्चिम में मंडलेश्वर देखे। चारों दिशा में मंडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय विराजते देख के आश्चर्य में हुई। फिर नगर और प्रजा देखी कि सब अपने व्यवहार में स्थित हैं और राजा की सभा में जा बैठी, पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई न देखता था। जैसे और के संकल्प पुर को और नहीं देखता, वैसे ही रानी को कोई देख न सके। तब रानी ने उसका अंतःपुर देखा, जहाँ ठाकुर द्वारे बने हुए देवताओं की पूजा होती थी। वहाँ की गंध, धूप और पवन त्रिलोकी को मग्न करती थी और राजा का यश चंद्रमा की भांति प्रकाशित था। इतने में पूर्व दिशा से हरकारे ने आके कहा कि हे राजन, पूर्व दिशा में और किसी राजा को क्षोभ हुआ। फिर उत्तर दिशा से हरकारे ने आ कहा कि हे राजन, उत्तर दिशा में और राजा का क्षोभ हुआ है और तुम्हारे मंडलेश्वर युद्ध करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर से भी हरकारा आया और उसने भी कहा कि और राजा का क्षोभ हुआ है। और पश्चिम दिशा से हरकारा आया, उसने कहा कि पश्चिम दिशा में भी क्षोभ हुआ है। एक और हरकारा आया, उसने कहा कि सुमेरु पर्वत पर जो देवताओं और सिद्धों के रहने के स्थान हैं वहां क्षोभ हुआ है और अस्ताचल पर्वत क्षोभ हुआ है। तब जैसे बड़े मेघ आवें, वैसे ही राजा की आज्ञा से बहुत सी सेना आई। रानी ने बहुत से मंत्री, नंद आदिक, टहलुए, ऋषीश्वर और मुनीश्वर वहां देखे। जितने भृत्य थे वे सब सुंदर और वर्षा से रहित श्वेत बादरों की भांति श्वेत वस्त्र पहने देखे और बड़े वेद पाठी ब्राह्मण देखे, जिनके शब्द से नगारे के शब्द भी सूक्ष्म भासते थे। हे राम जी, इस प्रकार ऋषीश्वर, मंत्री, टहलुए और बालक उसने देखे। सो पूर्व और अपूर्व दोनों देखती भई और आश्चर्यवान हो चित्त में यह शंका उपजी कि मेरा भर्ता ही मुआ है वा संपूर्ण नगर मृतक हुआ है। जो ये सब परलोक में आए हैं तब क्या देखा कि मध्याह्न का सूर्य शीश पर उदित है और राजा सुंदर 16 वर्ष का प्रथम की जरावस्था को त्याग कर नूतन शरीर को धारे बैठा है। ऐसे आश्चर्य को देख के रानी फिर अपने गृह में आई। उस समय आधी रात्रि का समय था। अपनी सहेलियों को सोई हुई देख जगाया और कहा, जिस सिंहासन पर मेरा भर्ता बैठता था उसको साफ करो, मैं उसके ऊपर बैठूंगी। और जिस प्रकार उसके निकट मंत्री और भृत्य आन बैठते थे उसी प्रकार आवें। इतना सुनकर सहेलियों ने जा बड़े मंत्री से कहा और मंत्री ने सबको जगाया और सिंहासन झड़वाकर मेघ की भांति जल की वर्षा की। सिंहासन पर और उसके आसपास वस्त्र बिछाए और मसाले जलाकर बड़ा प्रकाश किया। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, वैसे ही अंधकार को प्रकाश ने जब पान कर लिया, तब मंत्री, टहलुए, पंडित, ऋषीश्वर, ज्ञान
ज्ञानवान जितने कुछ राजा के पास थे वे सब सिंहासन के निकट बैठे और इतने लोग आए मानो प्रलय काल में समुद्र का क्षोभ हुआ है। जल से पूर्ण प्रलय हुई सृष्टि मानो पुनः उत्पन्न हुई है। लीला इस प्रकार मंत्री, टहलुए, पंडित और बालकों को भरता बिना देखे बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई कि एक आदर्श को अंतर बाहर दोनों ओर देखती है। इस प्रकार देख के हृदय की वार्ता किसी को न बताई और भीतर आकर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की माया जानी नहीं जाती कि यह क्या है। इस प्रकार आश्चर्यमान होकर उसने सरस्वती जी की आराधना की और सरस्वती कुमारी कन्या का रूप धर के आन प्राप्त हुई। तब लीला ने कहा, हे भगवती, मैं बारंबार पूछती हूँ, तुम उद्वेगवान न होना। बड़ों का यह स्वभाव होता है कि जो शिष्य बारंबार पूछे तो भी खेदवान नहीं होते। अब मैं पूछती हूँ कि यह जगत क्या है और वह जगत क्या है, दोनों में कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है। देवी बोली, हे लीले, तूने पूछा कि कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है, सो मैं पीछे तुझसे कहूंगी। लीला बोली, हे देवी, जहाँ तुम हम बैठे हैं वह अकृत्रिम है और वह जो मेरे भर्ता का स्वर्ग है सो कृत्रिम है, क्योंकि सूर्य स्थान में वह सृष्टि हुई है। देवी बोली, हे लीले, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जो कारण सत होता है तो कार्य भी सत होता है, और सत से असत नहीं होता और असत से सत भी नहीं होता, और न कारण से अन्य कार्य होता है। इससे जैसे यह जगत है वैसा ही वह जगत भी है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, कारण से अन्य कार्य सत्ता होती है, क्योंकि मृतिका जल के उठाने में समर्थ नहीं, और जब मृतिका का घट बनता है तब जल को उठाता है, तो कारण से अन्य कार्य की भी सत्ता हुई। देवी बोली, हे लीले, कारण से अन्य कार्य की सत्ता तब होती है जब सहायकारी भिन्न होता है। जहाँ सहायकारी नहीं होता वहाँ कारण से अन्य कार्य की सत्ता नहीं होती। तेरे भर्ता की सृष्टि भी कारण बिना भासी है। उसका जीव पुर्यष्टक आकाश रूप था, वहाँ न कोई समवाय कारण था और न निमित्त कारण था। इससे उसको कृत्रिम कैसे कहिए? जो किसी का किया हुआ हो तो कृत्रिम हो, पर वह तो आकाश रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। जो समवाय कारण ही न हो तो उसका निमित्त कारण कैसे हो? इससे तेरे भर्ता का सर्ग अकारण है। लीला ने पूछा, हे देवी, उस सर्ग की जो संस्कार रूप स्मृति है सो कारण क्यों न हो? देवी बोली, हे लीले, स्मृति तो कोई वस्तु नहीं है, स्मृति आकाश रूप है। स्मृति संकल्प का नाम है, सो वह भी संकल्प आकाश रूप है और कोई वस्तु नहीं, वह मनोराज रूप है। इससे उसकी सत्ता भी कुछ नहीं है, केवल आभास रूप है। लीला बोली, हे महेश्वरी, यदि वह संकल्प मात्र आकाश रूप है तो जहाँ हम तुम बैठे हैं वह भी वही है, तो दोनों तुल्य हैं। देवी बोली, हे लीले, जैसा तुम कहती हो वैसा ही है। अहम त्वम इदम, यह वह संपूर्ण जगत आकाश रूप है और भ्रांति मात्र भासता है। उपजा कुछ नहीं, सब आकाश मात्र है और स्वरूप से इनका कुछ सद्भाव नहीं होता। जो पदार्थ सत्य न हो उसकी स्मृति कैसे सत हो? लीला बोली, हे देवी, अमूर्त मेरा भर्ता था सो मूर्तिवत हुआ और उसको जगत भासने लगा सो कैसे भासा? उसका स्मृति कारण है वह किसी और प्रकार से। यह मेरे दृश्य भ्रम निवृत्ति के निमित्त मुझको वही रूप कहो। देवी बोली, हे लीले, यह और वह सर्ग दोनों भ्रम रूप हैं। जो यह सत हो तो इसकी स्मृति भी सत हो, पर यह जगत असत रूप है। जैसे यह भ्रम तुमको भासा है सो सुनो। एक महाचिदाकाश है जिसका किंचन चिद अणु है और उसके किसी अंश में जगत रूपी वृक्ष है। सुमेरु उस वृक्ष का थंब है, सप्तलोक डाली हैं, आकाश शाखें हैं, सप्त समुद्र उसमें रस हैं और तीनों लोक फल हैं। सिद्ध, गंधर्व, देवता, मनुष्य और दैत्य रूप मच्छर उसमें रहते हैं और तारागण उसके फूल हैं। उसी वृक्ष के किसी छिद्र में एक देश है और उसमें एक पर्वत है जिसके नीचे एक नगर बसता है। वहाँ एक नदी का प्रवाह चलता है और वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण जो बड़ा धार्मिक था वहाँ सदा अग्निहोत्र करता था। धन, विद्या,
पराक्रम और कर्मों में वशिष्ठ जी ऋषीश्वरों के समान था, परंतु ज्ञान में भेद था। जैसा खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है, वैसा भूचर वशिष्ठ का ज्ञान न था। उसकी स्त्री का नाम अरुंधति था। वह पतिव्रता और चंद्रमा के समान सुंदरी थी और उसी अरुंधति के समान विद्या, कर्म, कांति, धन, चेष्टा और पराक्रम उसका भी था और चैतन्यता अर्थात ज्ञान और सब लक्षण एक समान थे। वह आकाश की अरुंधति थी और यह भूमि की अरुंधति थी। एक काल में वशिष्ठ ब्राह्मण पर्वत के शिखर पर बैठा था। वह स्थान सुंदर हरे तृणों से शोभायमान था। एक दिन एक अति सुंदर राजा नाना प्रकार के भूषणों से भूषित परिवार सहित उस पर्वत के निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता था। उसके शीश पर दिव्य चमर होता, ऐसा शोभा देता था मानो चंद्रमा की किरणें प्रसर रही हैं और सिर पर अनेक प्रकार के छत्रों की छाया मानो रूपे का आकाश विदित होता था। रत्नमणि के भूषण पहने हुए मंडलेश्वर उसके साथ थे और हस्ती, घोड़े, रथ और पैदल चारों प्रकार की सेना जो आगे चली जाती थी, उनकी धूलि बादल होकर स्थित हुई निदान नौबत नगारे बजते हुए राजा की सवारी जाती देख के वशिष्ठ ब्राह्मण मन में चिंतन करने लगा कि राजा को बड़ा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सब सौभाग्य से राजा संपन्न होता है। इस प्रकार राज्य मुझको भी प्राप्त हो। तब तो वह यह इच्छा करने लगा कि मैं कब दिशाओं को जीतूंगा और मेरे यश में कब दशों दिशाएं पूर्ण होंगी। ऐसे छत्र मेरे सिर पर कब ढुरेंगे, चारों प्रकार की सेना मेरे आगे कब चलेगी, सुंदर मंदिरों में सुंदर स्त्रियों के साथ मैं कब विलास करूंगा और मंद मंद शीतल पवन सुगंधता के साथ कब स्पर्श होगा। हे लीले, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने संकल्प को धारण किया और जो अपने स्वकर्म थे सो भी करता रहा कि इतने ही में उसको जरावस्था प्राप्त हुई। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तो कुम्हिला जाता है, वैसे ही ब्राह्मण का शरीर कुम्हिला गया और मृत्यु का समय निकट आया। जब उसकी स्त्री भर्ता की मृत्यु निकट देख के कष्टवान हुई तो उसने मेरी आराधना जैसे तूने की है और भर्ता की अजर अमरता को दुर्लभ जान के मुझसे वर मांगा कि हे देवी, मुझको यह वर दे कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब इसका जीव बाह्य न जावे। तब मैंने कहा ऐसा ही होगा। हे लीले, जब बहुत काल व्यतीत हुआ तो ब्राह्मण मृतक हुआ, पर उसका जीव मंदिर में ही रहा। जैसे मंदिर में आकाश रहता है वैसे ही मंदिर में रहा। हे लीले, जब वह आकाश रूप हो गया तब उसकी पर्युष्टक में जो राजा का दृढ़ संकल्प था, इसलिए जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही वह संकल्प आन फुरा और उससे वह अपने को त्रिलोकी का राजा और परम सौभाग्य संपन्न देखने लगा कि दशों दिशा मेरे यश से पूर्ण हो रही हैं, मानो यश रूपी चंद्रमा की यह पूर्णमासी है। जैसे प्रकाश अंधकार को नाश करता है वैसे ही वह शत्रु रूपी अंधकार का नाश करता प्रकाश हुआ और ब्राह्मणों के चरणों का सिंहासन हुआ, अर्थात ब्राह्मणों को बहुत पूजने लगा। निदान अर्थियों को कल्प वृक्ष और स्त्रियों को कामदेव इत्यादि जो सात्विक और राजसी गुण हैं उनसे संपन्न हुआ, पर उसकी स्त्री उसको मृतक देख के बहुत शोकवान हुई। जैसे जेठ आषाढ़ की मंजरी सूख जाती है वैसे ही वह सूख गई और शरीर को छोड़ के अंतवाहक शरीर से अपने भर्ता को वैसे ही जा मिली जैसे नदी समुद्र को जा मिलती है। और ब्राह्मण के पुत्र धन संयुक्त अपने गृह में रहे। उस ब्राह्मण को मृतक हुए अब 8 दिन हुए हैं कि वही वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा भर्ता राजा पद्म हुआ। अरुंधति उसकी स्त्री तू लीला हुई। जितना कुछ आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और त्रिलोकी है सो वशिष्ठ ब्राह्मण के अंतःपुर में एक कोने में स्थित है। वहां तुमको 8 दिन व्यतीत हुए हैं और अभी सूतक भी नहीं गया, पर यहाँ तुमने 60 सहस्त्र वर्ष राज्य करके नाना प्रकार के सुंदर भोग भोगे हैं। हे लीले, जिस प्रकार तूने जन्म लिया है सो मैंने सब कहा है।
पर वह क्या है, सब भ्रम मात्र है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो आभास मात्र है, संकल्प से फुरता है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे लीले, जो यह जगत सत न हुआ तो इसकी स्मृति कैसे सत्य हो। तुम, हम और सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में स्थित हैं। लीला बोली, हे देवी, तुम्हारे वचनों को मैं असत कैसे कहूँ, पर जो तुम कहती हो कि उस ब्राह्मण का जीव अपने गृह में ही रहा, वहाँ हम तुम बैठे हैं और देश देशांतर, पर्वत, समुद्र, लोक और लोकपालक सब जगत उसी ही गृह में हैं, तो वह उसमें समाते कैसे हैं। ये वचन तुम्हारे ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि सरसों के दाने में उन्मत्त हाथी बांधे हुए हैं, सिंहों के साथ मच्छर युद्ध करते हैं। कमल के डोडे में सुमेरु पर्वत आया है, कमल पर बैठकर भ्रमर रसपान कर गया और स्वप्न में मेघ गरजता है। चित्रामणि के मोर नाचते हैं और जागृत की मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ मोर मेघ को गरजता देख के नृत्य करता है। जैसे ये सब असंभव वार्ता है, वैसे ही तुम्हारा कहना मुझको असंभव भासता है। देवी बोली, हे लीले, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, हमारा कहना कदाचित असत नहीं, क्योंकि यह आदि परमात्मा की नीति है कि महापुरुष असत नहीं कहते। हम तो धर्म का प्रतिपादन करने वाली हैं। जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ हम धर्म का प्रतिपादन करती हैं, और जो हम धर्म का प्रतिपादन न करें तो धर्म को और कैसे मानें। हे लीले, जैसे सोए हुए को स्वप्न में त्रिलोकी भास आती है सो अंतःकरण में ही होता है, और स्वप्न से जागृत होती है, वैसे ही मरना भी जान। जब जहाँ मृतक होता है वही जीव पुर्यष्टक आकाश रूप हो जाता है, और फिर वासना के अनुसार उसको जगत भास आता है। जैसे स्वप्न में जगत भास आता है, वह क्या रूप है, आकाश रूप ही है, वैसे ही इसको भी जान। हे लीले, यह सब जगत तेरे उसी अंतःपुर में है, क्योंकि जगत चित्ताकाश में स्थित है। जैसे आदर्श में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्त में जगत है और आकाश रूप है। इससे जो चित्त अंतःपुर में हुआ तो जगत भी हुआ। हे लीले, यह जगत जो तुमको भासता है सो आकाश रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प नगर तथा कथा के अर्थ भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी है, और जैसे मृग तृष्णा का जल भासता, वैसे ही यह जगत भी जान। हे लीले, वास्तव में कोई पदार्थ उपजता नहीं, भ्रम से सब भासते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर फिर उससे और स्वप्न दिखता है, वैसे ही तुमको भी यह सृष्टि भ्रम से भासी है। हे लीले, यह जगत का आत्म रूप है। जहाँ चिद अणु हैं वहाँ जगत भी है, परंतु क्या रूप है, आभास रूप है। जैसे वह आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत भी आकाश रूप है। जिस प्रकार यह चेतता है उस प्रकार हो भासता है, इससे संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्नपुर भासता है और जैसे संकल्प नगर होता है, वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल की नदी के तरंग भासते हैं, वैसे ही यह जगत भासता है। इससे इसकी कल्पना त्याग दो। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देव, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं और हमको यहाँ 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं। यह वार्ता कैसे सत्य जानिए, थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ। देवी बोली, हे लीले, जैसे थोड़े देश में बहुत देश आते हैं, वैसे ही काल में बहुत काल भी आता है। अहंता ममता आदिक जितना कुछ जगत है सो आभास मात्र है, उसे क्रम से सुन। जब जीव मृतक होता है तब मूर्छा होती है, और फिर मूर्छा से चैतन्यता फुर आती है। उसमें यह भासता है कि यह आधार है तो यह आधेय है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा पिता है, इसका मैं पुत्र हूँ। अब इतने वर्ष का मैं हुआ, ये मेरे बांधव हैं, इनके साथ मैं स्नेह करता हूँ। यह मेरा गृह है और यह मेरा कुल चिरकाल का चला आता है, मरने के अनंतर इतने क्रम को देखता है। हे लीले, जिस प्रकार वह देखता है वैसे ही यह भी जान। एक क्षण में और का और भासने लगता है। यह जगत चैतन्य का किंचन है। जैसे चैतन्य सम्मित में चैत्यता होती है, वैसे ही यह जगत भी भासता है। और जैसे स्वप्न में दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों भासते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में यह जगत किंचन होता है और भ्रम से भासता है। वास्तव में नानात्व कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में कारण
कारण बिना नाना प्रकार का जगत भासता है, वैसे ही परलोक में नाना प्रकार का जगत कारण बिना ही भासता है। सो आकाश रूप है और मन के भ्रम से भासता है, वैसे ही यह जगत भी मन के भ्रम से भासता है। स्वप्न जगत, परलोक जगत और जागृत जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे वह भ्रम मात्र है, वैसे ही यह भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे समुद्र में तरंग कुछ वास्तव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ वास्तव नहीं। असत ही सत की भांति भासता है, किसी कारण से उपजा नहीं, इस कारण अविनाशी है। हे लीले, जैसे चैत्योन्मुखत्व हुए चेतन आकाश रूप भासता है, वैसे ही चैत्यता में चेतन आकाश है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग होता है, तो वह तरंग कुछ जल से इतर है नहीं, जल ही है, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ इतर नहीं, बल्कि जल में तरंग की भांति भी आत्मा में जगत नहीं। जैसे शश के श्रृंग असत हैं, वैसे ही जगत असत है, कुछ उपजा नहीं। हे लीले, जब जीव मृतक होता है, तब उसको देश, काल, क्रिया, उत्पत्ति, नाश, कुटुंब, शरीर, वर्ष आदिक नाना रूप भासते हैं, पर वे सब आभास रूप हैं। जिस प्रकार क्षण-क्षण में इतने भास आते हैं, वैसे ही कारण बिना यह जगत भासित है, तो दृश्य और दृष्टा भी कोई न हुआ। देश, काल, क्रिया, द्रव्य, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा उपाधि से रहित आकाश रूप है और उसके प्रमोद से जगत भ्रम उदय हुआ है। हे लीले, भ्रम में क्या नहीं होता। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को 12 वर्ष भ्रम में भासे थे, वैसे ही यहाँ भी थोड़े काल में बहुत काल भासा है। दो अवस्था में और का और भासता है, स्वप्न में और का और भासता है, और उन्मत्तता से भी और का और भासता है। अभोक्ता आपको भोक्ता मानता है और भ्रम से उत्साह और शोक को इकट्ठा देखता है। किसी को उत्साह होता है और स्वप्न में मृतक भाव शोक को देखता है। बिछड़ा हुआ स्वप्न में मिला देखता है, और जो मिला सो आपको बिछड़ा जानता है। काल और है, भ्रम करके और काल देखता है। इससे देखो, यह सब भ्रम रूप है। जैसे भ्रम से यह भासता है, वैसे ही यह जगत भी भ्रम से भासता है, परंतु ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। इससे न बंध है और न मोक्ष है। जैसे मिर्च में तीक्ष्णता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे थंभे में पुतलियां होती हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। और जैसे थंभे में पुतलियां कुछ हुई नहीं, ज्यों की त्यों हैं, और शिल्पी के मन में पुतलियां हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत है नहीं, पर मन रूपी शिल्पी में जगत रूपी पुतलियां कल्पी हैं। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नित्य, शुद्ध, अज, अमर अपने आप में स्थित है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मंडपाख्याने परमार्थ प्रतिपादन नाम 14 सर्गः। देवी बोली, हे लीले, जब जीव को मृत्यु से मूर्छा होती है, तब शीघ्र ही उसको फिर कुछ जन्म और देश, काल, क्रिया, द्रव्य और अपना परिवार आदि नाना प्रकार का जगत भास आता है, पर वास्तव में कुछ नहीं। स्मृति भी असत है। एक स्मृति अनुभव से होती है और एक स्मृति अनुभव बिना भी होती है, पर दोनों स्मृतियां मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न में अपना देह देखता है, तो वह अनुभव असत है, क्योंकि वह कुछ अपने मरने की स्मृति से नहीं भासा, और उस मरण की स्मृति भी असत है। स्वप्न में कोई पदार्थ देखा, तो जागृत में उसको स्मरण करना भी असत है, क्योंकि वास्तव में कुछ हुआ नहीं। इससे यह जगत अकारण रूप है, और जो है सो चिदाकाश ब्रह्म रूप है। न कुछ विदुरथ की सृष्टि सत है और न यह सृष्टि सत है, सब संकल्प मात्र है। इतना सुन लीला ने पूछा, हे देव, जो यह सृष्टि भ्रम मात्र है, तो वह जो विदुरथ की सृष्टि है, सो इस सृष्टि के संस्कार से हुई है, और यह सृष्टि उस ब्राह्मण और ब्राह्मण की स्मृति संस्कार से हुई है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी स्मृति से हुई है? देवी बोली, हे लीले, वह जो वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि है, सो ब्राह्मण के संकल्प से हुई, और ब्राह्मण ब्रह्मा में फुरा है, परंतु वास्तव में ब्रह्मा भी कुछ नहीं हुआ, तो उसको सृष्टि क्या कहूँ? यह जितना कुछ सृष्टि है, सो उसी ब्राह्मण के मंदिर में है, वास्तव में कुछ हुई नहीं।
नहीं, सब संकल्प रूप है और मन के फुरने से भासती है। जैसे जैसे संकल्प फुरता है वैसे ही वैसे होकर भासता है। यह सृष्टि जो तेरे भर्ता को भासी आई है वह संकल्प से भासी आई है, थोड़े काल में बहुत भ्रम होकर भासता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जहाँ ब्राह्मण को मृतक हुए 8 दिन व्यतीत हुए हैं, उस सृष्टि को हम किस प्रकार देखें? देवी बोली, हे लीले, जब तू योगाभ्यास करे तब देखे, अभ्यास बिना देखने की सामर्थ्य न होगी, क्योंकि वह सृष्टि चिदाकाश में फुरती है। जब तू चिदाकाश में अभ्यास करके प्राप्त होगी तब तुझको वह सृष्टि भासी आवेगी। वह जो सृष्टि है सो और के संकल्प में है, जब उसके संकल्प में प्रवेश करे तो उसकी सृष्टि भासे, अन्यथा नहीं भासती। जैसे एक के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, वैसे ही और की सृष्टि नहीं भासती। जब तू अंतवाहक रूप हो तब वह सृष्टि देखे। जब तक आदि भौतिक स्थूल पंच तत्वों के शरीर में अभ्यास है तब तक उसको न देख सकेगी, क्योंकि निराकार को निराकार ग्रहण करता है, आकार नहीं ग्रहण कर सकता। इससे यह आदि भौतिक देह भ्रम है। इसको त्याग कर चिदाकाश में स्थित हो। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश में उड़ता है और जहाँ इच्छा होती है वहाँ चला जाता है, वैसे ही चित्त को एकाग्र करके स्थूल शरीर को त्याग दे और योग अभ्यास कर आत्मसत्ता में स्थित हो। जब आदि भौतिक को त्याग कर अभ्यास के बल से चिदाकाश में स्थित होगी तब आवरण से रहित होगी और फिर जहाँ इच्छा करेगी वहाँ चली जावेगी और जो कुछ देखना चाहोगी वह देखोगी। हे लीले, हम सदा उस चिदाकाश में स्थित हैं। हमारा वपु चिदाकाश है, इस कारण हमको कोई आवरण रोक नहीं सकता। हमसे उदारों की सदा स्वरूप में स्थिति है और हम सदा निवारण हैं। कोई कार्य हमको आवरण नहीं कर सकता। हम स्व इच्छित हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ जाते हैं और सदा अंतवाहक रूप हैं। तू जब तक आदि भौतिक रूप है तब तक वह सृष्टि तुझको नहीं भासती और तू वहाँ जा भी नहीं सकती। हे लीले, अपना ही संकल्प सृष्टि है, उसमें जब तक चित्त की वृत्ति लगी है उस काल में यह अपना शरीर ही नहीं भासता तो और का कैसे भासे। जब तुमको अंतवाहकता का दृढ़ अभ्यास हो और आदि भौतिक स्थूल शरीर की ओर से वैराग्य हो तब आदि भौतिकता मिट जावेगी, क्योंकि आगे ही सब सृष्टि अंतवाहक रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासती है। जैसे जल दृढ़ शीतलता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही अंतवाहकता से आदि भौतिक हो जाते हैं। प्रमाद रूप संकल्प वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जब वही संकल्प उलटकर सूक्ष्म अंतवाहक की ओर आता है तब आदि भौतिकता मिट जाती है और अंतवाहकता आ उदय होती है। जब इस प्रकार तुझको निवारण रूप उदय होगा तब देखने में और जानने में कुछ यत्न न होगा। साकार से निराकार का ग्रहण नहीं कर सकता। निराकार की एकता निराकार से ही होती है, अन्यथा नहीं होती। जब तू अंतवाहक रूप होगी तब उसकी संकल्प सृष्टि में तेरा प्रवेश होगा। हे लीले, यह जगत संकल्प रूप भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। एक अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और द्वैत कुछ है नहीं। लीला बोली, हे देव, जो एक अद्वैत आत्म सत्ता है तो कल्पना यह दूसरी वस्तु क्या है, सो कहो। देवी बोली, हे लीले, जैसे स्वर्ण में भूषण कुछ वस्तु नहीं, जैसे सीपी में रूपा दूसरी वस्तु कुछ नहीं, और जैसे रस्सी में सर्प दूसरी वस्तु नहीं, वैसे ही कलना भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। एक अद्वैत आत्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित है, उसमें नानात्व भासता है, पर वह भ्रम मात्र है। वास्तव में अपना आप एक अनुभव सत्ता है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देव, जो एक अनुभव सत्ता और मेरा अपना आप है तो मैं इतना काल क्यों भ्रमती रही? देवी बोली, हे लीले, तू अविचार रूप भ्रम से भ्रमती रही है। विचार करने से भ्रम शांत हो जाता है। भ्रम और विचार भी दोनों तेरे ही स्वरूप हैं और तुझसे ही उपजे हैं। जब तुझको अपना विचार होगा तब भ्रम निवृत्त हो जावेगा। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही
ही विचार से द्वैत भ्रम नष्ट हो जावेगा। और जैसे रस्सी के जाने से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है और सीप के जाने से रूप भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के जाने से आदि भौतिक भ्रम शांत हो जावेगा। जब दृश्य का अत्यंता भाव जान के दृढ़ वैराग्य करिए और आत्म स्वरूप का दृढ़ अभ्यास हो, तब आत्म साक्षात्कार होकर भ्रम शांत हो जाता है और इसी से कल्याण होता है। हे लीले, जब दृश्य जगत से वैराग्य होता है तब वासना क्षय हो जाती है और शांति प्राप्त होती है। हे लीले, तू आत्म सत्ता का अभ्यास कर तो तेरा जगत भ्रम शांत हो जावेगा। भ्रम भी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि देह आदिक भ्रम भी कुछ नहीं हुआ। जैसे रस्सी के जाने से सांप का अभाव विदित होता है, वैसे ही आत्मा के जाने से देहादिक का अत्यंत अभाव हो जाता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे विश्रांति वर्णन नाम पंचदश सर्गः। देवी बोली, हे लीले, जितने कुछ शरीर तुझको भासते हैं वे सब स्वप्नपुर की भांति हैं। जैसे स्वप्न में शरीर भासता है पर निज स्वरूप में स्मृति होती है, तब स्वप्न का शरीर सत्य नहीं भासता। जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प रूप शरीर नहीं भासता, वैसे ही बोध काल में यह शरीर भी नहीं भासता। जैसे मनोराज के त्यागने से मनोराज का शरीर नहीं भासता, वैसे ही यह शरीर भी नहीं भासता। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब यह भी वास्तव में न भासेगा। जैसे स्वरूप स्मरण होने पर स्वप्न शरीर शांत होता है, वैसे ही वासना के शांत होने पर जागृत शरीर भी शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न का देह जागने से असत होता है, वैसे ही जागृत शरीर की भावना त्यागने से यह भी असत भासता है। इसके नष्ट होने पर अंतवाहक देह उदय होवेगा। जैसे स्वप्न में राग द्वेष होता है और जब पदार्थों की वासना बोध से निर्बीज होती है तब उनसे मुक्त होता है, वैसे ही जिस पुरुष की वासना जागृत पदार्थों में नष्ट हुई है सो पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है। और यदि उसमें फिर भी वासना दृष्ट आवे तो वह वासना भी निर्वासना है, सो सर्व कल्पनाओं से रहित है, उसका नाम सत्ता सामान्य है। हे लीले, जिस पुरुष ने वासना रोकी है और ज्ञान निद्रा से आवरिया हुआ है, उसको सुषुप्ति रूप जान। उसकी वासना सुषुप्ति है और जिसकी वासना प्रकट है और जागृत से विचरता है, उसको अधिक मोह से आवरिया जानिए। जो पुरुष चेष्टा करता दृष्टि आता है और जिसकी अंतःकरण की वासना नष्ट हुई है, उसको तुरीया जान। हे लीले, जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्टा करता है और अंतःकरण की वासना से रहित है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष का चित्त सत्पद को प्राप्त हुआ, उसको जगत की वासना नष्ट हो जाती है। और जो वासना फुर्ती भासती है तो भी सत्य जान के नहीं फुर्ती। जब शरीर की वासना नष्ट होती है तब आदि भौतिकता नष्ट हो जाती है और अंतवाहकता आन प्राप्त होती है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से जल रूप हो जाती है, वैसे ही आदि भौतिकता क्षीण होकर अंतवाहकता प्राप्त होती है। जब अंतवाहकता प्राप्त होती है तब शरीर आभास में चित्त रूप होता है और अपने जन्मांतरों व्यतीत सृष्टि का सब ज्ञान हो आता है। तब वह जहाँ जाने की इच्छा करता है वहाँ जा प्राप्त होता है। और यदि किसी सिद्ध के मिलने अथवा किसी के देखने की इच्छा करे सो सब कुछ सिद्ध होता है, परंतु अंतवाहक बिना शक्ति नहीं होती। जब इस देह से तेरा अहम भाव उठेगा तब सब जगत तुझको प्रत्यक्ष भासेगा। हे लीले, जब आदि भौतिक शरीर की वासना नष्ट होगी तब अंतवाहक देह होती है और जब अंतवाहक में वृत्ति स्थित होती है तब और के संकल्प की सृष्टि भासती है। इससे तू वासना घटाने का यत्न कर। जब वासना नष्ट होगी तब तू जीवन मुक्त पद को प्राप्त होगी। हे लीले, जब तक तुझको पूर्ण बोध नहीं प्राप्त होगा तब तक तू अपनी इस देह को यहाँ स्थापन कर वह सृष्टि चलकर देख। जैसे अंतवाहक शरीर से मांसमय स्थूल देह का व्यवहार नहीं सिद्ध होता, वैसे ही स्थूल देह से सूक्ष्म कार्य नहीं होता। इससे तू अंतवाहक शरीर का अभ्यास कर। जब अभ्यास करेगी तब वह सृष्टि देखने को समर्थ होगी। हे लीले, जैसे अनुभव में स्थित होती है सो मैंने तुझसे कही। यह वार्ता बालक भी जानते हैं कि यह वर और शाप की भांति नहीं है। जब अपना आप ही अभ्यास करेगी तब बोध की प्राप्ति होगी।
हे लीले, सब जगत अंतवाहक रूप है, अर्थात संकल्प रूप और अबोध रूप है। संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक उत्पन्न हुआ है, इससे संसार की वासना दृढ़ हुई है और जन्म मरण आदि विकार चित्त में भासते हैं। जीव न मरता है और न जन्मता है। जैसे स्वप्न में जन्म मरण भासते हैं और जैसे संकल्प से भ्रम भासता है, वैसे ही जन्म मरण भ्रम से भासता है। जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगी तब यह विकार मिट जाएगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। लीला ने पूछा, हे देव, तुमने मुझसे परम निर्मल उपदेश किया है, जिसके जानने से दृश्य विसूचिका निवृत्त होती है, पर वह अभ्यास क्या है? बोध का साधन कैसे होता है? अभ्यास पुष्ट कैसे होता है और पुष्ट होने से फल क्या होता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ कोई करता है सो अभ्यास बिना सिद्ध नहीं होता। सबका साधक अभ्यास है, इससे तू ब्रह्म का अभ्यास कर। हे लीले, चित्त में आत्मपद की चिंतना, कथन, परस्पर बोध, प्राणों की चेष्टा और आत्मपद के मनन को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। बुद्धिमान चिंतना किसको कहते हैं सो भी सुन। शास्त्र और गुरु से जो महावाक्य श्रवण किए हैं उनको युक्ति पूर्वक विचारना और कथन करना चिंतना कहाता है। शिष्यों को उपदेश करना, परस्पर बोध करना और निर्णय करके निश्चय करना, इन तीनों के परायण रहने को बुद्धिमान ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। जिन पुरुषों के पाप अंत को प्राप्त हुए हैं और पुण्य बचे हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, उनको तू ब्रह्म सेवक जान। हे लीले, जिन पुरुषों को रात्रि दिन अध्यात्म शास्त्र के चिंतन में व्यतीत होते हैं और वासना को नहीं प्राप्त होते, उनको ब्रह्माभ्यासी जान। वे ब्रह्माभ्यास में स्थित हैं। हे लीले, जिनकी भोग वासना क्षीण हुई है और संसार के अभाव की भावना करते हैं, वे विरक्त चित्त महात्मा पुरुष भव्य मूर्ति शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं। और जिनकी बुद्धि वैराग्य रूपी रंग से रंगी है और आत्मानंद की ओर वृत्ति धावती है, ऐसे उदार आत्माओं को ब्रह्माभ्यासी कहते हैं। हे लीले, जिन पुरुषों ने जगत का अत्यंत अभाव जाना है कि यह आदि से उत्पन्न नहीं हुआ और दृश्य को असत जान के त्यागते हैं, परम तत्व को सत्य जानते हैं और इस युक्ति से अभ्यास करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी कहाते हैं। जिस पुरुष को दृश्य की असंभावता का बोध होता है और इस बुद्धि का भी जो अभाव करके परमात्म पद की प्राप्ति करते हैं, सो ब्रह्माभ्यासी कहाते हैं। हे लीले, दृश्य के अभाव जाने बिना राग और द्वेष निवृत्त नहीं होते। राग द्वेष बुद्धि इस लोक में दुखों को प्राप्त करती है और जिनको दृश्य की असंभव बुद्धि प्राप्त हुई है, उनको यज्ञ अर्थात परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उस पद में दृढ़ अभ्यास होता है, तब परमानंद निर्वाण पद को प्राप्त होता है और जो जगत के अभाव के निमित्त यत्न करता है, वह प्राकृत है। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है। अभ्यास शास्त्र से होता है, प्रयत्न से पुष्ट होता है और पुष्ट होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे लीले, जिनको ब्रह्माभ्यासी व ब्रह्म के सेवक कहते हैं, वे तीन प्रकार के हैं, एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे प्रकृत। उत्तम अभ्यासी वह है जिनको बोध कला उत्पन्न हुई है और दृश्य का असंभव बोध हुआ है। जिसको दृश्य का असंभव बोध हुआ है पर बोध कला नहीं उपजी और वह उसके अभ्यास में है, वह मध्यम है। जिसको दृश्य का असंभव बोध नहीं हुआ और सदा ही हृदय में रहता है कि दृश्य का असंभव हो, यह प्राकृत है। इससे जिस प्रकार मैंने तुमको अभ्यास कहा है, वैसे ही अभ्यास करने से तू परम पद को प्राप्त होगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे अज्ञान रूपी निद्रा में जीव शयन कर रहा है, उससे जगत को नाना प्रकार का देखता है, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में विवेक रूपी वचनों के जल की वर्षा करके जब देवी ने लीला को जगाया, तब उसकी अज्ञान रूपी निद्रा ऐसे नष्ट हो गई जैसे शरत काल के मेघ का कुहरा नष्ट हो जाता है।
वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय हुआ और सर्व सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई और जब सूर्य की किरणें उदय हुईं तब फिर सब आ स्थित हुए। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे विज्ञानाभ्यास वर्णन नाम षोडश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार अर्धरात्र के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। उस समय सब लोग और सहेलियां बाहर पड़ी सोती थीं और लीला का भर्ता फूलों से दबा हुआ था। उसके पास दिव्य वस्त्र पहने हुए चंद्रमा की कांति के समान सुंदर देवियां सब कलनाओं के त्याग के और अंगों को संकोच कर ऐसी समाधि में स्थित भईं मानो रत्न के थंभ से पुतलियां उत्कीर्ण किए स्थित हैं। अंतःपुर भी उनके प्रकाश से प्रकाशमान हुआ और वे ऐसी शोभा देती थीं मानो कागज के ऊपर मूर्तियां लिखी हैं। इस प्रकार सब दृश्य कल्पना को त्याग के वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हुईं। जैसे कल्प वृक्ष की लता दूसरी ऋतु के आने से अगले रस को त्याग के दूसरी ऋतु के रस को अंगीकार करती है, वैसे ही वे सब दृश्य भ्रम को त्याग आत्म तत्व में स्थित हुईं और अहं सत्ता से आदि से लेकर उनका दृश्य भ्रम शांत हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही वे निर्मल भाव को प्राप्त हुईं। हे राम जी, यह जगत शस के श्रृंग की भांति असत्य है, जो आदि न हो अंत भी न रहे और वर्तमान में दृष्टि आवे, यह असत्य जानिए। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य है, वैसे ही वह जगत भी असत्य है। ऐसे जब स्वभाव सत्ता उनके हृदय में स्थित हुई, तब अन्य सृष्टि को देखने का जो संकल्प था सो आन फुरा। उस फुरने से वे आकाश रूप देह से चिदाकाश में उड़ी और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को लांघकर दूर से दूर जाकर अनंत योजन पर्यंत स्थान लांघे। फिर भूतों की सृष्टि देखी, उसमें प्रवेश किया। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीला विज्ञान देहाकाश मा गमनन नाम सप्तदश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे दूर से दूर गईं मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती हैं। जहाँ मेघों के स्थान और अग्नि और पवन के वेग नदियों की भांति चलते थे और जहाँ निर्मल आकाश था वहाँ से भी आगे गईं। कहीं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश ही न था और कहीं चंद्रमा और सूर्य प्रकाशमान थे। कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे, कहीं सिद्ध उड़ते थे और कहीं विद्याधर किन्नर और गंधर्व गान करते थे। कहीं सृष्टि उत्पन्न होती, कहीं प्रलय होती और कहीं शिखाधारी तारे उपद्रव करते उदय हुए थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए, कहीं अनेक महापुरुष ध्यान में स्थित, कहीं हस्ती पशु पक्षी और दैत्य डाकिनी विचरते और योगिनियां लीला करती थीं। कहीं अंधे गूंगे रहते थे, कहीं गीध पक्षी सिंह और घोड़े के मुख वाले गण विचरते और कहीं वरुण कुबेर इंद्र यमादि लोकपाल बैठे थे। कहीं बड़े पर्वत सुमेरु मंदराचल आदि स्थित, कहीं अनेक योजन पर्यंत वृक्ष ही चले जाते, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी अंधकार, कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर गंगा के प्रवाह चले जाते और कहीं सुंदर बगीचे बावड़ी ताल और उनमें कमल लगे हुए थे। कहीं भूत भविष्यत होता, कहीं कल्प वृक्षों के वन, कहीं अनंत चिंतामणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं देवता और दैत्यों के बड़े युद्ध होते और नक्षत्र चक्र फिरते, कहीं प्रलय होता था, कहीं देवता विमानों में फिरते, कहीं स्वामी कार्तिक के रखे हुए मोरों के समूह विचरते, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन विचरते और कहीं यम के वाहन महिषों के समूह विचरते थे। कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, कहीं विद्युत चमकती, कहीं कल्पतरु, कहीं मंद मंद शीतल पवन सुगंध समेत चलती और कहीं पर्वत रत्न और मणि शोभते थे। निदान इसी प्रकार अनेक जगत जाल उन देवियों ने देखे। जीव रूपी मच्छर त्रिलोक रूपी गूलर के फूलों में देखे। इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के महीतल में प्रवेश किया।
इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने आकाश गमन वर्णन नामष्टमा दशस सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब देवियों ने भूतल ग्राम में आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोकी कमल है और उसकी अष्ट पंखुड़ियां हैं। उसमें पर्वत रूपी डोड़ा है, चेतनता सुगंध है और नदियां समुद्र अम्बुक गण हैं। जब रात्रि रूपी भंवरे उस पर आन विराजते हैं तब वे कमल सकुचाए जाते हैं। वे पाताल रूपी कीचड़ में लगे हैं। पत्र रूपी मनुष्य देवता है, दैत्य राक्षस उसके कंटक हैं और डोड़ा उसका शेष नाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है और दिनकर से प्रकाशता है। इसका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप है और उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जैसे हाथ का कंकड़ होता है वैसे ही उस जल से वह द्वीप आवरण किया है। उससे और दुगना शाक द्वीप है और उससे दुगने क्षीर समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दुगनी पृथ्वी है जिसका नाम कुश द्वीप है और उससे दूने घृत के समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दूनी पृथ्वी का नाम क्रौंच द्वीप है। वह अपने से दूने दध के समुद्र से वेष्टित है। फिर शालमल द्वीप है और उससे दूना मधु का समुद्र उसके चारों ओर है। फिर प्लक्ष द्वीप है, उससे दूना इक्षुरस का समुद्र है। फिर उससे दूना पुष्कर द्वीप है और उससे दूना मीठे जल का समुद्र उसे घेरे है। इस प्रकार सप्त समुद्र हैं। उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है और उससे आगे लोकालोक पर्वत हैं और उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे परे एक बड़ा समुद्र है। समुद्र से परे 10 गुणी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुणी वायु है। वायु से परे 10 गुणा आकाश है और आकाश से परे लक्ष योजन पर्यंत घनरूप ब्रह्मांड का कंध है। उसको देख के दोनों फिर आईं। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने भूलोक गमन वर्णन नाम 19 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वहां से फिर उन्होंने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल, ग्राम और नगर को देखा कि शोभा जाती रही है। जैसे कमलों पर धूल की वर्षा हो और कमल की शोभा जाती रहे। जैसे वन को अग्नि लगे और वन लक्ष्मी जाती रहे। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र का पान कर लिया था और समुद्र की शोभा जाती रही थी। जैसे तेल और बाती के पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव होता है, वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। जो कुछ प्रथम शोभा थी सो सब नष्ट हो गई थी और दासियां रुदन करती थीं। जब लीला रानी को, जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, यह इच्छा उपजी कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखें, तब लीला के सत्संकल्प से उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा कि यह वन देवी गौरी और लक्ष्मी आई हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे और कहा, देवी तुम्हारी जय हो। यहाँ हमारे पिता और माता थे, अब वह दोनों काल के वश स्वर्ग को गए हैं। इससे हम बहुत शोकवान हुए हैं। हमको त्रैलोक्य शून्य भासते हैं और हम सब रुदन करते हैं। वृक्षों पर जो पक्षी रहते थे सो भी उनको मृतक देख के वन को चले गए। पर्वत की कंदरा से पवन मानो रुदन करता आ रहा है और नदी जो वेग से आती है और तरंग उछलते हैं मानो वह भी रुदन करते हैं। कमलों पर जो जल के कण हैं मानो कमलों के नयन से रुदन करके जल चलता है और दिशा से जो उष्ण पवन आता है मानो दिशा भी उष्ण श्वासें छोड़ती है। हे देवियों, हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं। तुम कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता और उनका शरीर परोपकार के निमित्त है। हे राम जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा तब लीला ने कृपा करके उसके सिर पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा होने से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतःकरण शीतल हुआ। जो वहाँ के निर्धन थे वह उनके दर्शन करने से लक्ष्मीवान होकर शांति को प्राप्त हुए और शोक नष्ट हो गया और सूखे वृक्ष सफल
हो गए। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवन, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों न दिया, इसका कारण मुझसे कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो स्पंद संवेदन हुई है, वह संवेदन भूतों का पिंडाकार हो भासती है और वास्तव में आकाश रूप है। भ्रांत से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे बालक को छाया के भ्रम से वैताल भासता है, वैसे ही संवेदन के फुरने से पृथ्व्यादिक भूत भासते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं और जगने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे ही भ्रम के नष्ट होने पर पृथ्वी आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। जैसे स्वप्न के नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है पर जगने से सब शून्य हो जाती है, वैसे ही अज्ञान के निवृत्त होने से यह जगत आकाश रूप हो जाता है। जैसे मूर्छा में नाना प्रकार के नगर परलोक जगत आकाश में तरवरें और मुक्तमाला और नौका पर बैठे तट के वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश भासता है। जगत की कल्पना कोई नहीं फुरती, इससे लीला उसको पुत्र भाव और अपने को मातृभाव से कैसे देखती। उसका अहं और मम भाव नष्ट हो गया था। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही लीला का अज्ञान भ्रम नष्ट हो गया था और सब जगत उसको चिदाकाश भासता था। इस कारण वह अपने को माता भाव न जानती भई। जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको माता भाव से देखती, परंतु उसको यह अहं मम भाव न था। इस कारण देवी रूप में दिखाया और सिर पर हाथ इसलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ न थी, केवल आत्मा रूप जगत उसको भासता था। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने सिद्ध दर्शन हेतु कथन नाम विंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फिर वहां से देवी और लीला दोनों अंतर्ध्यान हो गईं। तब वहां के लोग कहने लगे कि वन देवियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे दुख नाश किए और अंतर्ध्यान हो गईं। हे राम जी, तब दोनों आकाश में आकाश रूप अंतर्ध्यान हुईं और परस्पर संवाद करने लगीं। जैसे स्वप्न में संवाद होता है, वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना और जो कुछ देखना था सो भी देखा। यह सब ब्रह्म की शक्ति है और जो कुछ पूछना हो सो पूछो। लीला बोली, हे देव, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों न देखा और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदि ने मुझे क्यों देखा, इसका कारण कहो। देवी बोली, हे लीले, तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट न हुआ था और अभ्यास करके अद्वैत को न प्राप्त हुई थी। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता, वैसे ही तुझको अद्वैत का अनुभव न था। हे लीले, जैसे ऋतु का फल मधुर होता है, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आई, वैसे ही तू थी, अर्थात संसार मार्ग को लंघी न थी पर अद्वैत तत्व को न प्राप्त हुई थी। इससे आत्मशक्ति तुझको न प्रत्यक्ष हुई थी। आगे तेरा सत्संकल्प न था और अब तू सत्संकल्प हुई है। अब मैंने सत्संकल्प किया है कि तुझको ज्येष्ठ शर्मा देखे, इससे वे सब तुझको देखते भय। अब तू विदुरथ के निकट जावेगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लीला बोली, हे देव, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ और फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाश में उसको पृथ्वी लोक फूर्य आया। जिससे पद्म राजा हो उसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य किया और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में उसको जगत भासित होकर पृथ्वीपति हुआ। उसका नाम विदुरथ था। हे देव, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ और अनंत ब्रह्मांड इसमें स्थित हैं। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको समीप ही भासते हैं और भर्ता की सृष्टि भी मुझको अब प्रत्यक्ष भासती है। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। देवी बोली, हे भूतल अरुंधति, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं और अनेक तेरे भर्ता हुए हैं, पर उन सब में
यह भरता इस मंडप में है। एक वशिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक हो उसका शरीर तो भस्म हो गया है, और फिर पद्म राजा हुआ, उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। और तीसरा भरता संसार मंडप में वसुधापति हुआ, वह संसार समुद्र में भोग रूपी कलोल कर व्याकुल है। वह राजा में चतुर हुआ, पर आत्मपद से विमुख हुआ। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, और मैं बड़े भोगों का भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूँ। हे लीले, वह संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अब तू किस भरता के पास चलती है? जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ मैं तुझको ले जाऊं। जैसे सुगंध को वायु ले जाता है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है, सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से भासता है, और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजनों का भेद है। इसका वपु आकाश रूप है, ऐसी अनंत सृष्टि पड़ी फुरती है। समुद्र और मंदराचल पर्वत आदिक अनंत हैं, उनके परमाणु में अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फुरती है। चिद अणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है, और बड़े स्थूल गिर पृथ्वी दृष्टि आते हैं, पर विचार कर तौलिए तो एक चावल के समान भी नहीं होते। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्ट आते हैं, पर आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का जगत दृष्ट आता है, वैसे ही यह जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं। हे लीले, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उपजते हैं और लीन भी होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत जाल उपजा और नष्ट भी हो जाता है, पर आत्मसत्ता इनके उपजने और लीन होने में एक रस है। यह सब केवल आभास रूप है, वास्तव कुछ नहीं। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की बात सब स्मृति हुई है। प्रथम मैंने ब्रह्मा से राजसी जन्म पाया, और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो अष्टशत जन्म पाए हैं, वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिदाकाश से मेरा जन्म हुआ, उसमें मैं विद्याधर की स्त्री भई, और उसके जन्म के कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। फिर पक्षिणी भई और जाल में फंसी, और उसके अनंतर भीलनी होकर कदम्ब वन में विचरने लगी। फिर वन लता भई, वहाँ गुच्छे मेरे स्तन और पत्र मेरे हाथ थे। जिसकी पर्णकुटी में मैं लता थी, वह ऋषीश्वर मुझको हाथ से स्पर्श किया करता था। इससे मैं मृतक होकर उसके गृह में पुत्री हुई। वहाँ जो मुझसे कर्म हो सो पुरुष ही का कर्म हो। इससे मैं बड़ी लक्ष्मी से संपन्न राजा हुई। वहाँ मुझसे दुष्ट कर्म हुए, इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसित बंदरी होकर 8 वर्ष वहाँ रही। फिर मैं बैल हुई, मुझको किसी दुष्ट ने खेती के हल में जोड़ा, और उससे मैंने दुख पाया। फिर मैं भ्रमरी भई और कमलों पर जाकर सुगंध लेती थी। फिर मृगी होकर चिर पर्यंत वन में विचरी। फिर एक देश का राजा भई और 100 वर्ष पर्यंत वहाँ सुख भोगे, और फिर कछुए का जन्म लेकर राजहंस का जन्म लिया। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्मों को धारण करके बड़े कष्ट पाए। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं संसार समुद्र में वासना से घटी यंत्र की भांति भ्रमी हूँ। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान के बिना जन्मों का अंत कदाचित नहीं होता। सो तुम्हारी कृपा से अब मैंने निःसंकल्प पद को पाया। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने जन्मांतर वर्णन नाम एकविंशतितमः सर्गः। इतनी कथा सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, वज्रसार की भांति वह ब्रह्मांड खप्पर जिसका अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तार था, उसे ये दोनों कैसे लांघती गईं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर कहाँ है और वहाँ तक कौन गया है? न कोई वज्रसार ब्रह्मांड है और न कोई लांघ गया है, सब आकाश रूप है। उसी पर्वत के ग्राम में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का गृह था, उसी मंडप में आकाश रूप सृष्टि का वह अनुभव करता भया। हे राम जी, जब वशिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तब उसी मंडपाकाश के कोने में अपने चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने लगा कि मैं राजा पद्म हूँ, और अरुंधति को लीला करके देखा कि यह मेरी स्त्री है। फिर वह मृतक हुआ
तो उसको उसी आकाश मंडप में और जगत का अनुभव हुआ और उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। इससे तुम देखो कि कहाँ गया और क्या रूप है। उसी मंडप आकाश में तो उसको सृष्टि का अनुभव हुआ। इससे जो सृष्टि है वह उसी वशिष्ठ के चित्त में स्थित है। तब ज्ञाप्य रूप देवी की कृपा से अपने ही देहाकाश में लीला अंतवाहक देह से जो आकाश रूप है उड़ी और ब्रह्मांड को लांघ के फिर उसी गृह में आई। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर को प्राप्त हो वैसे ही देख आई, पर वह गई कहाँ और आई कहाँ। एक ही स्थान में रहकर एक सृष्टि से अन्य सृष्टि को देखा। इनको ब्रह्मांड में लंघ जाने के कुछ यत्न नहीं, क्योंकि उनका शरीर अंतवाहक रूप है। हे राम जी, जैसे मन से जहाँ लांघना चाहे वहाँ लंघ जाता है, वैसे ही प्रत्यक्ष लंघी है। वह सत्य संकल्प रूप है और वस्तु से कहे तो कुछ नहीं। हे राम जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारों सहित बड़ी गंभीर भासती है पर आभास मात्र है, वैसे ही यह जगत देखते हैं पर न कोई ब्रह्मांड है न कोई जगत है और न कोई भीत है। केवल चैतन्य मात्र का किंचन है और बना कुछ नहीं। जैसे चित्त संवेदन फुरता है वैसे ही आभास हो भासता है। केवल वासना मात्र ही जगत है। पृथ्वी आदिक भूत कोई उपजता नहीं। निवारण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। जैसे स्पंद और निस्पंद दोनों रूप पवन ही हैं, वैसे ही स्फुर और अफुर रूप आत्मा ही ज्यों का त्यों है और शांत सर्वरूप चिदाकाश है। जब चित्त किंचन होता है तब आप ही जगत रूप हो भासता है, दूसरा कुछ नहीं। जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है उनको जगत आकाश से भी शून्य भासता है और जिन्होंने नहीं जाना उनको जगत वज्रसार की भांति दृढ़ भासता है। जैसे स्वप्न में नगर भासते हैं वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल में जल और सुवर्ण में भूषण भासते हैं वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा जहाँ झरनों से जल चला आता था। बावली और सुंदर ताल और बगीचे देखे जहाँ पक्षी शब्द करते थे और मेघ पवन संयुक्त देखे, मानो स्वर्ग यहीं था। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने गिरिग्राम वर्णन नाम द्वाविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देख के वे दोनों शीतल चित ग्राम में वास करती भईं और चिरकाल जो आत्म अभ्यास किया था उससे शुद्ध ज्ञान रूप और त्रिकाल ज्ञान से संपन्न हुईं। उससे उन्हें पूर्व की स्मृति हुई और जो कुछ अरुंधति के शरीर से किया था सो देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी कृपा से अब मुझको पूर्व की स्मृति हुई। जो कुछ इस देश में मैंने किया था सो प्रकट भासता है कि यहाँ एक ब्राह्मणी थी, उसका शरीर वृद्ध था और नाड़ियाँ दिखती थीं और भर्ता को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी, वह मैं ही हूँ। हे देवी, मैं यहाँ देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करती थी, यहाँ दूध रखती, यहाँ अन्नादिकों के बासन रखती थी, यहाँ मेरे पुत्र पुत्रियाँ दामाद और दौहित्र बैठते थे, यहाँ मैं बैठती थी और भृत्यों को कहती थी कि शीघ्र ही कार्य करो। हे देवी, यहाँ मैं रसोई करती थी और मेरा भर्ता शाक और गोबर ले आता था और सर्व मर्यादा कहता था, ये वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, कुछ फल मैंने इनसे लिए हैं और कुछ रहे हैं वे ये हैं। यहाँ मैं जलपान करती थी। हे देवी, मेरा भर्ता सब कर्मों में शुद्ध था पर आत्म स्वरूप से शून्य था। सब कर्म मुझको स्मरण होते हैं। यहाँ मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में रुदन करता है। यह बेल मेरे गृह में बिस्तरी है और सुंदर फूल लगे हैं। इनके गुच्छे छत्रों की भांति हैं और झरोखे बेल से आवरे हुए हैं। यह मेरा मंडप आकाश है, इसमें मेरे भर्ता का जीव आकाश है। देवी बोली, हे लीले, इस शरीर के नाभि कमल से 10 अंगुल ऊर्ध्व हृदय आकाश है, सो अंगुष्ठ मात्र हृदय है, उसमें उसका संवित आकाश है। उसमें जो राजसी वासना थी उससे उसके चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य फुर आया कि मैं राजा हूँ। यहाँ उसे 8 दिन मृतक हुए बीते हैं और यहाँ चिरकाल राज्य का अनुभव करता है। हे देवी, इस प्रकार थोड़े काल में बहुत अनुभव
अनुभव होता है और हमारे ही मंडप में वह सब पड़ा है। उसकी पुर्यष्टक में जगत फुरता है, उसमें ही राजा विदुरथ है। इस राज्य के संकल्प से उसकी संवित इसी मंडप आकाश में स्थित है। जैसे आकाश में गंध को लेके पवन स्थित हो, वैसे ही उसकी चेतन संवित संकल्प को लेकर इसी मंडपाकाश में स्थित है। उसकी संवित इस मंडप आकाश में है। उस राजा की सृष्टि मुझको कोट योजन पर्यंत भासती है। यदि मैं पर्वत और मेघ अनेक योजन पर्यंत लंघती जाऊं, तब भरता के निकट प्राप्त हूं और चिदाकाश की अपेक्षा से अपने पास ही भासती है। अब व्यवहार दृष्टि से वह कोट योजन पर्यंत है। इससे चलो जहां मेरा भरता राजा विदुरथ है, वह स्थान दूर है तो भी निश्चय से समीप है। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों जैसे खड्ग की धारा श्याम होती है, जैसे विष्णु जी का अंग श्याम है, जैसे काजल श्याम होता है और जैसे भ्रमर की पीठ श्याम होती है, वैसे ही श्याम मंडपाकाश में पखेरु के समान अंतवाहक शरीर से उड़ी और मेघों और बड़े वायु के स्थान सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मलोक पर्यंत देवताओं के स्थानों को लांघकर इस प्रकार दूर से दूर गईं और शून्य आकाश में ऊर्ध्व जाके ऊर्ध्व को देखती भईं कि सूर्य और चंद्रमा आदि कोई नहीं भासता। जब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था, वह कहाँ गया? यहाँ तो महा अंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानो सृष्टि में ग्रहण होता है। देवी बोली, हे लीले, हम महा आकाश में आई हैं। यहाँ अंधकार का स्थान है। सूर्य आदि कैसे भासें? जैसे अंधकूप में त्रसरेणु नहीं भासते, वैसे ही यहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं भासते। हम बहुत ऊर्ध्व को आई हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर से दूर आई हैं। यहाँ सूर्यादिकों का प्रकाश भी नहीं भासता। इससे आगे अब कहाँ जाना है? देवी बोली, हे लीले, इसके आगे ब्रह्मांड कपाट आवेगा। वह बड़ा वज्रसार है और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार है और उसकी धूल की कणिका भी इंद्र के वज्र समान है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी कहती ही थीं कि आगे महावज्रसार ब्रह्मांड कपाट आया और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांघ गईं, पर उन्हें कुछ भी क्लेश न भया, क्योंकि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही अनुभव होता है। वह निवारण आकाश रूप देवियां ब्रह्मांड कपाट को लांघ गईं। उसके परे 10 गुणा जल का आवरण, उसके परे 10 गुणा अग्नि तत्व, उसके परे 10 गुणा वायु, उसके परे 10 गुणा आकाश और उसके परे परमाकाश है। उसका आदि मध्य और अंत कोई नहीं। जैसे बंध्या के पुत्र की कथा की चेष्टा का आदि अंत कोई नहीं होता, वैसे ही परम आकाश है। वह नित्य शुद्ध और अनंत रूप है और अपने आप में स्थित है। उसका अंत लेने को यदि सदाशिव मन रूपी वेग से और विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ होके कल्प पर्यंत धावें तो भी उसका अंत न पावें, और पवन अंत लिया चाहे तो भी वह न पावे। वह तो आदि मध्य और अंत कलना से रहित बोध मात्र है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे पुनराकाश वर्णन नाम त्रयोविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वे पृथ्वी अप तेज आदिक आवरणों को लांघ गईं, तब परम आकाश उनको भासित हुआ। उसमें उनको धूल की कणिका और सूर्य के त्रसरेणु के समान ब्रह्मांड भासे। वह महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है और चिदअणु जिसमें सृष्टि फुरती है, वह ऐसा महासमुद्र है कि कोई उसमें अधः को जाता है और कोई ऊर्ध्व को जाता है, कोई तिर्यक गति को पाता है। हे राम जी, चित्त संवित में जैसा जैसा स्पंद फुरता है, वैसा ही वैसा आकार हो भासता है। वास्तव में न कोई अधः है, न कोई ऊर्ध्व है, न कोई आता है और न कोई जाता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों स्थित है। फुरने से जगत भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। जैसे बालक का संकल्प उपज के नष्ट हो जाता है, वैसा ही चैतन्य संवित में जगत फुर के नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, अधः और ऊर्ध्व क्या होते हैं? तिर्यक क्यों भासते हैं और यहाँ क्या स्थित है, सो मुझसे कहो।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परमाकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से तरुवरें भासते हैं। उसमें अधः और ऊर्ध्व कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बेंट के चौगिर्द चींटियां फिरती हैं और उनको मन में अधः ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अधः ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। हे राम जी, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फुरते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है और वास्तव में ब्रह्म रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही हैं और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग हैं। उन जगत ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा। जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं वे सुनिए। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितने के उपजने का आरंभ देखा। जैसे नूतन अंकुर निकलता है, कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही है, प्रकाश नहीं। कहीं सब व्यवहार संयुक्त हैं और कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म हैं। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा हैं, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि ईश्वर विष्णु हैं, उनसे सब सृष्टि हुई है। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव हैं। इसी प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजते हैं। कहीं नाथ को कोई नहीं मानते, सब अनीश्वरवादी हैं। कहीं तिर्यक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न हैं और कहीं शून्य रूप हैं। हे राम जी, इस प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप फुरती हैं और जैसे फुरना होती है उसके अनुसार फुरती हैं। इति योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ब्रह्मांड वर्णन नाम चतुर्विंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत में आकर अपने मंडप स्थानों को देखती भईं। जैसे सोया हुआ जाग के देखता है, वैसे ही जब अपने मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तब क्या देखा कि राजा का शव फूलों से ढपा हुआ पड़ा है। अर्धरात्रि का समय है, सब लोग गृह में सोए हुए हैं और राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है और अंतःपुर में धूप, चंदन, कपूर और अगर की सुगंध भरी है। तब वे विचारने लगीं कि वहां चलें जहां राजा राज्य करता है। उसकी पुर्यष्टक में विदुरथ का अनुभव हुआ। उस संकल्प के अनुसार विदुरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ लीला चली और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग को उड़ी। जाते जाते ब्रह्मांड की बाट को लांघ गईं। तब विदुरथ के संकल्प में जगत को देखा। जैसे तालाब में सेवार होती है, वैसे ही उन्होंने जगत को देखा। सप्तद्वीप, नवखंड, सुमेरु पर्वत, द्वीपादिक सब रचना देखी और उसमें जम्बू द्वीप और भरत खंड और उसमें विदुरथ राजा का मंडप स्थान देखती भईं। वहीं उन्होंने राजा सिद्ध को भी देखा कि राजा विदुरथ की पृथ्वी की कुछ हद उसके भाइयों ने दबाई थी और उसके लिए सेना भेजी। राजा विदुरथ ने सुन के सेना भेजी और दोनों सेना मिलके युद्ध करने लगीं। फिर उन्होंने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कौतुक देखने को आई है। देवता विमानों पर आरूढ़ और सिद्ध, चारण, गंधर्व और विद्याधर शास्त्रों को छोड़ देखने को स्थित भये हैं। विद्याधरी और अप्सरा भी आई हैं कि जो शूरमा युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे, हम उनको स्वर्ग में ले जावेंगी। रक्त और मांस भोजन करने को भूत, राक्षस, पिशाच, योगिनियां भी आन स्थित भई हैं। हे राम जी, शूर पुरुष तो स्वर्ग के भूषण हैं और अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे और जिनका मरना धर्म पक्ष से संग्राम में होगा, वह भी स्वर्ग को जावेंगे। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, शूरमा किसको कहते हैं और जो युद्ध करके स्वर्ग को नहीं प्राप्त होते, वे कौन हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शास्त्र युक्त से युद्ध नहीं करते और अनर्थ रूपी अर्थ के निमित्त युद्ध करते हैं, सो नरक को प्राप्त होते हैं
और जो धर्म, गौ, ब्राह्मण, मित्र, शरणागत और प्रजा के पालन के निमित्त युद्ध करते हैं, वे स्वर्ग के भूषण हैं। वे ही शूरमा कहते हैं और मर के स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उनका यश बहुत होता है। जो पुरुष धर्म के अर्थ युद्ध करते हैं, वे अवश्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, और जो अधर्म से युद्ध करते हैं, वे मृतक हो नरक को प्राप्त होते हैं। हे राम जी, जो पुरुष कहते हैं कि संग्राम में मरे सबको स्वर्ग प्राप्त होते हैं, वे मूर्ख हैं। स्वर्ग को वही जाते हैं जिनका मरना धर्म के अर्थ हुआ है। जो किसी के भोग के अर्थ युद्ध करते हैं, सो नरक को ही प्राप्त होते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्यान गगन नगर युद्ध वर्णन नाम पंचविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दोनों देवियों ने रण संग्राम में क्या देखा कि एक महाशून्य वन है, उसमें जैसे दो बड़े समुद्र उछलकर परस्पर मिलने लगें, वैसे ही दोनों सेना जुड़ी है। तब उन्होंने क्या देखा कि सब योद्धा आन स्थित हुए हैं, और मत्स्य व्यूह और गरुण व्यूह और चक्र व्यूह भिन्न-भिन्न भाग करके दोनों सेना के योद्धा एक-एक होकर युद्ध करने लगे हैं। प्रथम परस्पर देख एक ने कहा कि यह बाण चलाओ, और दूसरे ने कहा कि नहीं तू चला। उसने कहा नहीं तू ही प्रथम चला। निदान सब स्थिर हो रहे, मानो चित्र लिखे छोड़े हैं। इसके अनंतर दोनों सेना के और योद्धा आए, मानो प्रलय काल के मेघ उछलते हैं। उनके आने से एक-एक योद्धा की मर्यादा दूर हो गई। तब इकट्ठे युद्ध करने लगे और बड़े शस्त्रों के प्रवाह से प्रहार करने लगे। कहीं खंघों के प्रहार चलते थे और कहीं कुल्हाड़े, त्रिशूल, भाले, बर्छियां, कटारी, छुरी, चक्र, गदादिक शस्त्र बड़े शब्द करके चलने लगे। जैसे मेघ वर्षा काल में वर्षा करते हैं, वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। हे राम जी, प्रलय काल के जितने उपद्रव थे सब इकट्ठे हुए। योद्धा युद्ध की ओर आए और कायर भाग गए। निदान ऐसा संघर्ष हुआ कि अनेक योद्धाओं के सिर कट गए और उनके हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे कमल के फूल काटे जाते हैं, वैसे ही उनके शीश काटे जाते हैं। तब दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे कि क्या होगा। हे राम जी, इस युद्ध में रुधिर की नदियां चलीं, उनमें प्राणी बहते जाते थे और बड़े शब्द करते थे, जिनके आगे मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। हे राम जी, दोनों देवियां संकल्प के विमान कल्प के आकाश में स्थित हुईं, तो क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ है जैसे महाप्रलय में समुद्र एक रूप हो जाते हैं और बिजली की भांति शस्त्रों का चमत्कार होता था। जो शूरवीर हैं, उनके रक्त की जो बूंदियां पृथ्वी पर पड़ती हैं, उन बूंदों में जितने मृतिका के कणके लगे होते हैं, उतने ही वर्ष वे स्वर्ग को भोगेंगे। जो शूरमा युद्ध में मृतक होते थे, उनको विद्याधारियां स्वर्ग को ले जाती थीं और देवगण स्तुति करते थे कि ये शूरमा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और अक्षय अर्थात चिरकाल स्वर्ग भोगेंगे। हे राम जी, स्वर्ग लोक के भोग मन में चिंतन करके शूरमा हर्षवान होते थे और युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र चलाते और सहन करते थे और फिर युद्ध के सम्मुख धीरज करके स्थित होते थे। जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान और अचल स्थित है, उससे भी अधिक वे धैर्यवान थे। संग्राम में योद्धा ऐसे चूर्ण होते थे जैसे कोई वस्तु ऊखली से चूर्ण होती है, परंतु फिर सम्मुख होते और बड़े हाहाकार शब्द करते थे। हस्ती से हस्ती परस्पर युद्ध करते शब्द करते थे। हे राम जी, इसी प्रकार अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए। जो शूरमा मरते थे, उनको विद्याधारियां स्वर्ग को ले जाती थीं। निदान परस्पर बड़े युद्ध हुए। खंग वाले से और त्रिशूल वाले से युद्ध करते। जैसा जैसा शस्त्र किसी के पास हो, वैसे ही उसके साथ युद्ध करें, और जब शस्त्र पूर्ण हो जावे तो मुष्टि के साथ युद्ध करें। इसी प्रकार दसों दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हुईं। इत श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्याने रणभूमि वर्णन नाम षड्विंशतितमः सर्गः।